बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने सीसीएनए की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने आज का जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि हमने जो हमारे पास ये पिछले जो लास्ट हमारी वीडियो थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पैकेट ट्रेसर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके ड्रैग एंड ड्रॉप जो जितने स्विचेस थे, राउटर्स थे या इस ये पीसी जो एंड डिवाइसेज़ हैं, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इनके आपस में हमने इनको कनेक्ट कैसे करना है, इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, इनके दरमियान हम आपस में कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए अगर हम इस राउटर पे आएँ, जैसे इस राउटर पे हम मैं क्लिक किया है, जैसे ही मैंने इस पे राउटर पे कर्सर को लाया हूँ, तो इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो हो रही है कि इस डिवाइस का नेम जो है राउटर 0 है और इसका मॉडल जो है 2811 है और इसके ऊपर जो इसके अंदर फर्मवेयर चल रहा है वो iOS 15 है वर्ज़न उसका iOS का फर्मवेयर का और जो होस्ट नेम है वो है राउटर। और पोर्ट्स भी शो हो रही हैं कि इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं फास्ट ईथरनेट 00 और फास्ट ईथरनेट 0/1 और ये पोर्ट्स भी इसकी क्या हैं डाउन हैं। और यहाँ पे अगर दोबारा मैं आता हूँ तो आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है IPv4 एड्रेस। कोई आईपी एड्रेस इसके ऊपर अभी सेट नहीं किया गया। आगे IPv6 एड्रेस भी कोई इसको असाइन नहीं किया गया। इससे आगे इसके मैक एड्रेसेस जो हैं सारी पोर्ट्स के शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जिस डिवाइस के ऊपर कर्सर को ले जाएँगे, तो उस डिवाइस की सारी कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाएगी कि इस डिवाइस के इंटरफ़ेसेस कौन से हैं, फ़ास्ट ईथरनेट है, गीगाबिट ईथरनेट है या सीरियल इंटरफ़ेस है, तो या इसके अंदर कितनी वीलैन्स बनी हुई हैं, राउटर का मॉडल क्या है, होस्ट नेम क्या है, इसी तरीके से सारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लाता हूँ कर्सर को, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है राउटर की वो सारी शो हो रही है। इसी तरीके से अगर हम स्विच पे आ जाएँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्विच पे आया हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस स्विच की सारी कॉन्फ़िगरेशन, इस स्विच का iOS का वर्ज़न, इस स्विच का मॉडल, इस स्विच का होस्ट नेम और कौन-कौन सी पोर्ट्स हैं इसमें। ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स को सपोर्ट करता है या गीगाबिट को करता है, ये सारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर हमने राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है सीरियल पोर्ट के ज़रिए सीरियल केबल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ास्ट ईथरनेट है, लेकिन सीरियल पोर्ट कोई इसके साथ अटैच नहीं है। अब हमने राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, जब राउटर्स को हमने कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें सीरियल पोर्ट की ज़रूरत होगी। तो सीरियल पोर्ट को फिर अटैच करना पड़ता है पैकेट ट्रेसर के अंदर, इसका मॉड्यूल ऐड करना पड़ता है। इसका मॉड्यूल कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे अपने राउटर पे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइम हमारा ये ग्रीन है, हमारा राउटर ऑन है। ग्रीन का मतलब होता है कि इसकी पावर ऑन है। जब हमने मॉड्यूल इसके अंदर कोई ऐड करना है, चाहे हमने सीरियल इंटरफ़ेस करना है या हमने कोई और मॉड्यूल लगाना है फ़ास्ट ईथरनेट का या गीगाबिट का या कोई और है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। कोई भी हमने इसके साथ मॉड्यूल अगर ऐड करेंगे तो फिर इसको हमें पहले फर्स्ट इसको दोस्तों पावर ऑफ करना पड़ेगा। इसको हम पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के बाद अब हम यहाँ पे सीरियल पोर्ट जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो सीरियल पोर्ट ऐड करने के लिए हम ये जो WIC1T है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, WIC2T को भी कर सकते हैं। ये जो WIC1T है, सीरियल पोर्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे इस सीरियल पोर्ट को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रैग करके यहाँ पे ले आएँगे। तो हमारी यहाँ पे सीरियल पोर्ट का जो मॉड्यूल है, वो हमारे राउटर के साथ अटैच हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ से उठाते हैं, दूसरी सीरियल पोर्ट को भी हम मॉड्यूल को हम इसमें अटैच करते हैं अपने राउटर के साथ। इसी तरीके से आप तीसरा भी लगा सकते हैं, चौथा भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आप इसको पावर ऑन कर देंगे, इसको हम पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करने के बाद इसी तरीके से हम दूसरे राउटर पे आएँगे। इस राउटर को भी क्योंकि हमने आपस में राउटर्स को पहले कनेक्ट करना है। राउटर्स को कनेक्ट किया जाता है सीरियल पोर्ट के साथ, सीरियल केबल के साथ, तो उसके लिए पहले हमें सीरियल मॉड्यूल लगाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे आएँगे अपने दूसरे राउटर पे, इस पे भी हम सीरियल मॉड्यूल जो हैं, सीरियल पोर्ट्स जो हैं, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम इस पोर्ट को उठाते हैं, सीरियल पोर्ट को इस मॉड्यूल के साथ लगाते हैं
तो जैसे ही हम लगाया तो हमें एक एरर आया कैन नॉट ऐड ए मॉड्यूल, क्योंकि हमारा ये इस टाइम जो राउटर है पावर ऑन है। राउटर अगर पावर ऑन होगा तो कोई मॉड्यूल हम नहीं लगा सकेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट क्या करना है कि हमने इसको ऑफ करना है, पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पे अब मॉड्यूल लगाएंगे तो अब हमें कोई एरर नहीं आएगी, हमारा मॉड्यूल राउटर के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा मॉड्यूल भी यहाँ हमें इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको पावर ऑन कर देते हैं। इसी तरीके से अब तीसरे राउटर पे हम जाएँगे और सीरियल पोर्ट इसमें इसमें भी हम ऐड कर देंगे। इसके लिए पहले फर्स्ट पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ करने के बाद ये मॉड्यूल हमने उठा लिया, दूसरा मॉड्यूल भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। दूसरा मॉड्यूल भी हमारा लग गया, अब इसको हमने पावर ऑन कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन कर्सर यहाँ पे लाया हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीरियल 0/0/0 ये इंटरफ़ेस भी शो हो रहा है। सीरियल 0/2/0 ये इंटरफ़ेस भी आपको शो हो रहा है। पहले यहाँ पे ये पोर्ट्स शो नहीं हो रही थी, सिर्फ़ फ़ास्ट ईथरनेट शो हो रहा था। अब यहाँ पे आपको फ़ास्ट ईथरनेट के साथ-साथ सीरियल इंटरफ़ेस जो हमने ऐड किए हैं, वो सीरियल इंटरफ़ेस के 2 हमने ये वो जो मॉड्यूल ऐड किए हैं, वो 2 पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे भी मैं आऊँ, अगर आपको दिखा सकूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों सीरियल मॉड्यूल यहाँ पे शो हो रहे हैं हमें। यहाँ पे अगर कर्सर को ला रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सीरियल पोर्ट की 2 पोर्ट्स सीरियल की ऐड हो चुकी हैं राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब हमने ये मॉड्यूल ऐड कर लिए हैं, अब हमने इन राउटर्स को फर्स्ट हम पहले इनको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम कहाँ पे आएँगे, यहाँ पे कनेक्शंस में आएँगे। कनेक्शन में आने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमैटिक कनेक्शन होता है, ऑटोमैटिक डिसाइड करता है कि भई यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये ऑटोमैटिक एडजस्ट करेगा कि भई राउटर के साथ है, तो राउटर के साथ दूसरे राउटर के साथ आपस में कौन-सी केबल लगेगी, कौन-सी पोर्ट किस पोर्ट पे लगेगी। ये ऑटोमैटिक इसको लगा देता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा-सा एडवांस है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आते हैं, ये हमारी कंसोल केबल है। कंसोल केबल जो यूज़ होती है राउटर को या स्विच को पीसी के साथ कनेक्ट करके, पीसी को स्विच या राउटर के साथ कनेक्ट करके कंसोल केबल यूज़ करते हैं। जब हमने पीसी लगाना हो स्विच के साथ या राउटर के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, कंसोल केबल दरमियान में लगती है। ये हमारी कॉपर स्ट्रेट है। अगर हमने डिवाइसेज़ को आपस में कनेक्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे, हम कॉपर स्ट्रेट स्ट्रेट थ्रू इससे कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से कॉपर क्रॉस केबल है। ये सारी केबल दी हुई है। अगर फाइबर से हमने कनेक्ट करना है, तो फाइबर भी यहाँ पे दी हुई है। ये सारी जो केबल दी हुई हैं, अब हम सीरियल से हमने सीरियल पोर्ट्स लगाई हैं, सीरियल मॉड्यूल लगाए हैं, तो इससे हम अटैच करेंगे। इससे अटैच करने के लिए यहाँ पे ये सीरियल डीसीई है, ये सीरियल पोर्ट के साथ केबल ये वायर कनेक्ट होती है, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे हम आएँगे, राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे। राउटर पे क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर ऑक्सिलियरी शो हो रही है, ये होती है मॉडेम के साथ, ये केबल यूज़ होती है। अगर हमने राउटर के साथ मॉडेम को कनेक्ट करना है, तो फिर हम ऑक्सिलरी को सिलेक्ट करेंगे। कंसोल का मैंने अभी बताया है, कंसोल यूज़ होती है कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। यानी कि हमारा पीसी है, उस पीसी को हमने स्विच से कनेक्ट करना है या राउटर के साथ कनेक्ट करना है, तो हम कंसोल यूज़ करेंगे। फास्ट ईथरनेट 00 जो होती है, फास्ट ईथरनेट 00 हो या 0/1 हो, ये आपस में स्विच टू स्विच भी कनेक्ट होती है, ये आपस में स्विच टू कंप्यूटर भी कनेक्ट होती है। उसके बाद सीरियल 0/20 ये हमने 2 मॉड्यूल ऐड किए थे, ये आपस में 2 राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट्स यूज़ होती हैं। हम अभी सीरियल 0/2/0 या सीरियल स्लैश 0/0/0 इसके साथ कनेक्ट करते हैं इस राउटर को। यहाँ पे दोबारा आके आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप जिस पोर्ट पे करें, अभी हमने सीरियल 00 वहाँ पे पहले पोर्ट के पहले राउटर के ऊपर पोर्ट सेलेक्ट की है, तो दूसरे राउटर के ऊपर आके हम सीरियल 0/0 इस पोर्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पोर्ट भी दे सकते हैं। सेम पोर्ट के ऊपर भी दूसरे राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर डिफरेंट पोर्ट भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलो 00 के ऊपर ही इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, राउटर सीरियल 00 के ऊपर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद हमें पोर्ट्स शो नहीं हो रही, पोर्ट्स नहीं शो हो रही, तो हम प्रेफ़रेंसेस में जाके इसकी पोर्ट्स भी शो कर लेते हैं कि इसकी जो पोर्ट्स हैं वो हमें क्या हों, शो हों। ऑलवेज़ शो पोर्ट्स लेबल, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली हमारी जो पोर्ट्स हैं सीरियल 0/00
ये हमारी जो सीरियल केबल है, ये सीरियल 0/0 से 0 पोर्ट के ऊपर इस राउटर के ऊपर कनेक्ट है और दूसरे राउटर के ऊपर भी सीरियल 0/0/0 से साथ कनेक्ट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दोबारा ये लेते हैं, इस पे आते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। पिछले हमने लास्ट वीडियो में लॉक करना हमने पढ़ा था, इसको हमने क्लिक कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद यहाँ पे अब हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब जो पहला अब सीरियल 0/0 वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो फ्री पोर्ट्स होंगी वही पोर्ट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। सीरियल 0/0 जो है वो हमारी यूज़ हो रही है, इसलिए इस टाइम जो फ्री है, हमने 2 मॉड्यूल लगाए थे, दूसरा ये मॉड्यूल सीरियल 0/2/0 ये फ्री है, तो ये शो हो रहा है, इस पे हमने क्लिक किया। जब हम इस पे दोबारा इस पे आएँगे, इसको भी इसी पोर्ट पे हम कनेक्ट कर देंगे। हम दूसरी पोर्ट पे भी कनेक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको भी इसी पोर्ट के ऊपर हम कनेक्ट कर देते हैं। अपना लॉक खत्म करने के लिए हम इसको एस्केप प्रेस किया। उसके बाद अब हम अगर इस राउटर को हम जब स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, तो स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए हम कौन-सी केबल यूज़ करेंगे? स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए जो कॉपर स्ट्रेट थ्रू है, ये केबल यूज़ होती है। कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इस पे आएँगे, इस पे क्लिक करने के बाद इसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ताकि बार-बार हमें दोबारा इस पे क्लिक ना करना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कहते हैं फास्ट ईथरनेट 00, जैसे हमने कहा था कि जब हमने स्विच को कनेक्ट करना है या हमने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो फिर फास्ट ईथरनेट 00 या गीगाबिट ईथरनेट 0 वो यूज़ होगी। फास्ट ईथरनेट 0 के ऊपर इस पे आ गए, स्विच पे आ गए, स्विच की भी हम अगर इसी पे फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम इस राउटर पे आते हैं। इस राउटर पे आने के बाद हमारे यहाँ पे ये लॉक नहीं हुआ था। दोबारा इसको लॉक कर लेते हैं। कंट्रोल मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे इसको रिलीज़ किया, तो अब ये हमारा लॉक हो चुका है। अब दोबारा हम इस राउटर को भी फास्ट इथरनेट 00 से हम इस पे कनेक्ट कर देते हैं। इसकी किस पोर्ट पे? इसके भी फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब इस राउटर से हमने इस स्विच को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको फास्ट इथरनेट 00 जो किसी पोर्ट पे भी कर सकते हैं, फास्ट इथरनेट 00 पे भी कर सकते हैं, 01 पे भी कर सकते हैं। हमारे पास 00 फ्री है, तो हम उस पे कनेक्ट कर देते हैं इसको। इसकी भी पहली पोर्ट पे भी कर सकते हैं, जिस पोर्ट पे मर्ज़ी करें आप। यानी कि ये 1 से लेके 24 तक आपकी पोर्ट्स फास्ट इथरनेट पोर्ट्स ही शो हो रही हैं और 2 पोर्ट्स आपकी गीगाबिट की पोर्ट्स हैं। हम चलो 01 के ऊपर इसको क्या कर देते हैं, इस राउटर को इस स्विच के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं फास्ट इथरनेट 00 जो है, ये राउटर का इंटरफ़ेस किसके स्विच के किस इंटरफ़ेस पे कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। इसी तरीके से अब हम क्लाइंट्स को, जो हमारी एंड डिवाइसेज़ हैं, जो पीसीज़ हैं, इनको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसको फास्ट ईथरनेट 0 पे 2 पे और इसको हम किस पे फास्ट ईथरनेट 0 पे कनेक्ट कर देते हैं और इसी तरीके से इसको 3 पे ये कनेक्ट हो जाएगा और ये फास्ट ईथरनेट 0 पे हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 पे जो पोर्ट्स फ्री होंगी वो शो होंगे सिर्फ़ आपको। फास्ट ईथरनेट 0 पे आ जाएगा और इसको हम कर देते हैं, ये फास्ट ईथरनेट 0 2 पे है, तो ये अब फास्ट इथरनेट 0 पे कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कनेक्ट कर लेंगे पीसी4 को। ये हमारा पीसी4 कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम आ जाएँगे फास्ट इथरनेट 4 के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। फास्ट इथरनेट 0 पे आ गया। इसी तरीके से अब हमारा ये है फास्ट इथरनेट 2 के ऊपर हम इसको फास्ट इथरनेट 0 पे कनेक्ट कर देते हैं। इस पीसी को भी और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। 3 के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं 0 पे और हमारा ये जो 4 इंटरफ़ेस है, इसके ऊपर हम कर देते हैं फास्ट इथरनेट 0 पे इसको। अब ये हमारे यहाँ पे सारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब एस्केप प्रेस करेंगे ताकि हमारा जो लॉक हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हम जब अगर राउटर्स को भी इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, अगर हमने ये कोई आपस में राउटर को स्विच को कनेक्ट करना है, तो वो भी अभी हमने डिस्कस किया। तो अब अगला जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसमें इससे आगे जो है हम इसका अगला जो पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे।